विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधे आपको सदन में लिए चलते हैं। डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सीजन प्रारंभ होने से पहले राज्य में 1 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक सुनिश्चित किया गया था। रबी सीजन 2025-26 के प्रारंभ में भरतपुर एवं कोटा संभाग में 30,658 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक उपलब्ध रहा है। रबी 2025-26 में भरतपुर व कोटा संभाग के जिलों में डीएपी की मांग एवं उपलब्धता का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जिला बारा व झालावाड़ में उर्वरकों के साथ विक्रेताओं द्वारा जबरन अटैचमेंट की कुल 16 प्राप्त शिकायतों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत लाइसेंस निलंबित किए या निरस्त किए गए एवं शेष सीमावर्ती जिलों भरतपुर, धौलपुर, डी, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। खंड 3 पूर्वी राजस्थान में से अन्य राज्यों में उर्वरकों के परिगमन तस्करी की कुल 4 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें कुल 28.85 मीट्रिक टन यूरिया एवं 17.50 मीट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों की जब्ती करते हुए संबंधित लोगों के विरुद्ध संबंधित थानों में 4 एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसका विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 4 विगत 6 माह में माह सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक भरतपुर कोटा संभाग के अंतर्गत विभाग द्वारा 1373 आदान विक्रेताओं के औचक निरीक्षण किए गए, जो अपना आप में एक रिकॉर्ड है। औचक निरीक्षण में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन पाए जाने पर 53 विक्रेताओं के आदानों पर विक्रय रोक लगाई गई, 98 लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए गए, 8 प्रकरणों में आदानों की जब्ती की गई एवं 2 विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि बारा और झालावाड़ में 16 विक्रेताओं की लाइसेंस निरस्त किए गए, पर मेरा निवेदन है कि जो चंबल फर्टिलाइजर है, HURL है, नर्मदा है, IPL है, कोरोमंडल, जो कंपनियां यूरिया जो थोक डीलरों को देती है, फिर सब डीलरों को देती है, फिर सब डीलरों को पहले ही वो अटैचमेंट जारी कर देती है, तो इस संदर्भ में सरकार का विशेष कोई डायरेक्शन है क्या, या इन कंपनियों पे कोई पाबंदी लगाने का विचार रखते हैं क्या, ताकि अटैचमेंट ज़बरदस्ती होलसेलर को नहीं दिया जाए, ताकि वो सब डीलर को नहीं दे, और किसान से ज़बरदस्ती अटैचमेंट किया जाता है। तो सरकार कोई इनके अटैचमेंट के विरुद्ध कोई ठोस नियम बनाने का, या ये जो कंपनियां इनको इनके प्रति कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है, या सरकार का कोई आदेश है पहले से? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, जो ये अटैचमेंट खाद के साथ देते हैं विभिन्न प्रकार के, जो जिसकी किसानों को आवश्यकता नहीं होती लेकिन जबरन दे देते हैं, वो किसानों पे एक आर्थिक भार आता है। उस दृष्टि से राजस्थान सरकार ने विभाग द्वारा उर्वरकों के साथ साथ अन्य उत्पादों का विक्रेताओं द्वारा अटैचमेंट रोकने हेतु निरंतर विभागीय अधिकारियों, कार्मिकों एवं उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं को निर्देश जारी किए गए, कई बार निर्देश जारी किए गए, और विभागीय अधिकारियों, कार्मिकों को हमने नामजद ड्यूटी लगाई। प्रत्येक विक्रेता के पास हमारा अधिकारी उपस्थित रहते थे और उपस्थित रहकर वो वितरण कराते थे। इसके अलावा हमने उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर फर्टिलाइजर रेगुलेटरी टास्क फोर्स का गठन किया गया था। धरती माता बचाओ अभियान के तहत ये जो उर्वरकों का संतुलन उपयोग और जबरन अटैचमेंट, राज्य से बाहर परिगमन, अवैध विक्रय, कालाबाजारी, अनुदानित उर्वरकों का किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाया गया है उसका जवाब दे रहे हैं। तो प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अब
अपने दर्शकों को बता दें सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि डिस्टर्ब एरिया बिल, जिस पर पहले ही एक बड़ी राजनीति का दौर हमने जो जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा क्या क्या कार्रवाई की, राज्य में अधिसूचित 744 उर्वरक निरीक्षकों द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान 11,938 निरीक्षण किए गए, बड़ी तादाद में। 18,319 उर्वरकों के नमूने लिए गए। 765 फर्मों को कारण बताओ नोटिस दिया। 351 फर्मों के उर्वरकों पर विक्रय पर रोक लगाई। 169 उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित किया, निरस्त किए गए। बैठो आप नहीं, नो क्वेश्चन नंबर बैठो। हरिमोहन जी, हरिमोहन जी, अंकित नहीं, हरिमोहन जी बैठो। ये हमेशा डिस्टर्ब करने का मानस है क्या? माननीय अध्यक्ष अगर पूरक नहीं पूछा आप खड़े हो रहे, दे रखा है पूछेंगे विपक्ष से उपनेता को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मेरा सीधा सा ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो यूरिया सप्लाई करती है वो अटैचमेंट जो देती है, चंबल HUR जो बड़ी कंपनियां हैं वो सब डीलर को देती है। डीलर उपभोक्ताओं को, किसान के जबरदस्ती अटैच किए बिना उसको यूरिया नहीं देता। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई या उनके कोई नियम बनाने का विचार रखती है क्या? साथ ही मंत्री महोदय मैं पूछूंगा कि जो सीमावर्ती इलाका MP है, हमारा हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है, तो जो कालाबाजारी होती है इसमें क्या गृह विभाग या कृषि विभाग कोई कालाबाजारी रोकने के लिए कोई ठोस योजना बनाने का विचार रखते हैं क्या? जी, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये कहना सही है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, ये हमारी जानकारी में आया कि कई कंपनियां जबरदस्त अटैचमेंट करती हैं और उस अटैचमेंट को रोकने की दृष्टि से जैसा कि मैंने विवरण दिया, हमारे सभी इंस्पेक्टर्स जो मैदान में लगे हुए थे उन्होंने नोटिस के साथ साथ उन पर सख्ती बरती कि आप अटैचमेंट नहीं करेंगे। कई के लाइसेंस भी सस्पेंड किए, कई को नोटिसेज भी दिए और बड़ी कंपनी के भी मैंने खुद ने जाकर सूरतगढ़ में 32,000 बैग्स जो यूरिया के उनको पकड़ा ताकि वो डाइवर्जन नहीं हो। और जो माननीय सदस्य का कहना है कि बड़ी कंपनियां छोटे रिटेलर्स को मजबूर करते हैं, हम उनके खिलाफ आप शिकायत दोगे तो प्रकरण दर्ज करेंगे, जांच करेंगे और बड़ी कंपनी फिर भी नहीं मानेगी तो उसका लाइसेंस निरस्त करेंगे। और भविष्य में हम प्रभावी कार्रवाई करने की दृष्टि से, जैसे अभी हमने 61 चेक पोस्ट बनाई थी सीमावर्ती जिलों में, उससे ज़्यादा चेक पोस्ट पुलिस का साथ लेकर बनाएंगे ताकि डाइवर्जन रुक जाए। अगला प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानकारी चाहूँगा, और सरकार कह रही है कि हमने मांग से ज़्यादा आपूर्ति की है,